है, एंजाइना पेक्टोरिस कैसे हो रही है। तो उसी को हम लोग पढ़ेंगे किसे, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। इसे एंजाइना पेक्टोरिस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के नाम से भी आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, देखते हैं। एंजाइना स्टार्ट व्हेन द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन डिक्रीज। एंजाइना कब स्टार्ट होता है, जब हार्ट में ऑक्सीजन की सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तब स्टार्ट होता है क्या, एंजाइना। अब सुनो, एंजाइना में ऑक्सीजन की सप्लाई कैसे कम हो रही है, क्यों कम हो रही है, उसको देखते हैं। देखिए, वेरियस इटियोलॉजी फैक्टर, कुछ वेरियस इटियोलॉजी फैक्टर होते हैं, जैसे हमारा क्या हो रहा है, हाइपरलिपिडीमिया। क्या है, हाइपरलिपिडीमिया। हाइपरलिपिडीमिया भी एक टाइप की बीमारी होती है, जब आपके बॉडी में लिपिड का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। जब लिपिड मतलब क्या होता है, फैट, ऑयली चीजें, इसीलिए आपको बोला जाता है, हार्ट के पेशेंट को बोला जाता है कि ऑयली चीजें ना खाइए। अभी भी आप लोग को बोला जाता है बाहर की चीजें को क्यों अवॉइड किया जाता है, क्यों डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्यों डॉक्टर, अगर आप गए, डॉक्टर क्यों हमेशा एग्जांपल देता है कि बाहर की चीजें ना खाइए। उन लोग जो होता है ना, वो हाईली लिपिड में बनाते हैं, कोलेस्ट्रॉल में बनाते हैं। अभी एक खाने चले जाइए, उसमें ढेर सारा ऑयल पहले वो लोग चिपका देते हैं। मंचूरियन खाइए, चाउमीन खाइए, ऑलरेडी उसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाएगा, लेकिन ऊपर से भी उसमें लिपिड वगैरह सब कुछ डाल दिया जाता है। मैदा चिपकने वाला सब्सटेंस होता है, उसको मना किया जाता है, क्यों, क्योंकि वो जाके बॉडी में चिपक जाता है। बात समझ आ रहा है। तो हाईली लिपिड सब्सटेंस भी क्या होते हैं, वो जाके हमारे प्लेग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। हमारे हार्ट के जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, हार्ट के जो वाल्व होते हैं जहाँ से हमारे ब्लड निकलते हैं, उसमें भी प्लेग बना देते हैं, या फिर हमारी जो कोरोनरी आर्टरीज होती है उसमें भी क्या होते हैं, प्लेग बना देते हैं, मीन्स कि जमने लगते हैं। बात समझ में आ रहा है। और हाई कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल भी क्या होते हैं, प्लेग बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब इन लोग प्लेग बनाएंगे, मतलब कोरोनरी आर्टरीज में जब प्लेग बनाएंगे, तो कोरोनरी आर्टरीज का ब्लड जाने का सरफेस एरिया क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, जहां से हमारा ब्लड क्या होता है, कम फ्लो करेगा। जब कम ब्लड फ्लो करेगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। आगे हम देख कर आ रहे हैं। ठीक ऐसे ही हमारा हाई कोलेस्ट्रॉल में भी होता है, वो भी जाके हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होती है, कोरोनरी आर्टरीज के ब्लड वेसल में जमने लगती है। तो यहाँ का सरफेस एरिया कम होता है, इसका मतलब कि यहाँ से हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो कम जाएगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम होगी और आपको एंजाइना देखने को मिलेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन में भी हमारे क्या होते हैं, ब्लड का प्रेशर बढ़ जाता है, लेकिन ब्लड फ्लो नहीं बढ़ता है। उसमें भी ब्लड का प्रेशर बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। ब्लड वेसल्स क्या होती है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है। जब कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी तो ब्लड इसमें से जाएगा, तो इसको ऊपर खींचने के लिए, इसको ऊपर भेजेगा ना जी। अब ब्लड यहाँ जा रहा है तो इसको ऊपर भेजता है कि सीधा हो जाए, सीधा होने के लिए ऊपर भेजता है। तो यहाँ पे एक प्रेशर समझाने के लिए बता रहे हैं, यहाँ पे एक प्रेशर पड़ता है, उसी प्रेशर को किस नाम से जानते हैं, हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब हमारे ब्लड वेसल्स में प्रेशर पड़ने लगते हैं, हाई प्रेशर पड़ने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का फ्लो हाई हो जाता है, उसको हाइपरटेंशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, डायबिटीज मेलाइटस की वजह से भी आपको इंसेमिया देखने को मिल सकता है। अब डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है, डायबिटीज मेलाइटस क्यों होता है, अब देखो, हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें क्या पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है। डायबिटीज मेलाइटस की वजह से क्या होता है, इंसेमिया होता है, मींस कि एंजाइना पेक्टोरिस होता है। हमने बताया था जो ब्लड होते हैं उसमें भी क्या पाया जाता है, हमारा ग्लूकोज पाया जाता है। पहले ये समझिए डायबिटीज मेलाइटस क्यों हो रहा है। जैसे कि हमारे जो पेनक्रियाज है, कौन सी है, पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज क्या कर रही है, अपने अंदर से इंसुलिन का सिक्रीशन कर रही है। किसका सिक्रीशन कर रही है, इंसुलिन का। ये इंसुलिन ग्लूकोज लेवल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। ब्लड में जो ग्लूकोज लेवल होते हैं, ग्लूकोज को क्या करता है, मेंटेन करने का काम करता है। जब आपका इंसुलिन नहीं सिक्रीट होता है या फिर इंसुलिन अपना फंक्शन नहीं कर पाता है, तो कौन सी बीमारी होती है, डायबिटीज मेलाइटस होती है। डायबिटीज मेलाइटस आपको हो गया, डायबिटीज मेलाइटस हुआ मतलब कि इंसुलिन का सिक्रीशन कम हुआ या फिर इंसुलिन का फंक्शन बंद हो गया, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो ग्लूकोज का लेवल यहाँ पे है, ये हमारा ग्लूकोज का लेवल बढ़ता जाएगा, जहाँ से भी हमारा ब्लड वेसल्स की सरफेस एरिया क्या होगी, कम होगा। जब ब्लड वेसल्स की सरफेस एरिया कम हो जाएगी तो वहाँ से भी हमारा सिर्फ ग्लूकोज ही क्या हो जाएगा, प्लेग बना देगा, और यहाँ से क्या होगा, ब्लड हमारे कम सप्लाई होंगे। जब ब्लड कम सप्लाई होते हैं तो आपको क्या देखने को मिलता है, हाइपर
सॉरी एंजाइना एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलता है। समझ में आई? किसकी वजह से होता है? डायबिटीज मेलाइटिस की वजह से। क्यों होता है? क्योंकि हमारे ब्लड में भी ग्लूकोज का कंसंट्रेशन होता है। ब्लड में ग्लूकोज का कंसंट्रेशन करने के लिए इंसुलिन की जरूरत पड़ती है। जब इंसुलिन का फंक्शन या सिक्रीशन कम हो जाता है तो वो बीमारी हमारी डायबिटीज मेलाइटिस कहलाती है। डायबिटीज मेलाइटिस में इंसुलिन का फंक्शन या फिर इंसुलिन का सिक्रीशन नहीं होता है, जिसकी वजह से ये हमारे जो ग्लूकोज होते हैं वो ब्लड में बढ़ जाते हैं। जब ब्लड में बढ़ जाते हैं तो प्लेक का फॉर्मेशन करते हैं। जब प्लेक का फॉर्मेशन हो जाएगा ब्लड वेसल्स में तो यहाँ से हमारे ब्लड का फ्लो कम हो जाएगा। जब ब्लड का फ्लो कम होगा तो ब्लड का अमाउंट भी कम होगा। जब ब्लड का फ्लो कम नहीं होगा, यहाँ से ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा। जब ब्लड का अमाउंट कम होगा तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी कम हो जाएगी, मीन्स की ऑक्सीजन की अमाउंट भी कम हो जाएगी, जिसकी वजह से मैक्सिमम अमाउंट में या फिर एक नॉर्मल अमाउंट में जो हार्ट को चाहिए ऑक्सीजन और ब्लड वो नहीं मिल पाता है तो हमारी एक बीमारी हो जाती है जिसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। बात समझ में आई? डायबिटीज मेलाइटिस से क्यों होता है? अब देखो दूसरा क्या है? स्मोकिंग। दूसरा क्या है? स्मोकिंग। स्मोकिंग भी क्या होते हैं? स्मोकिंग भी क्या होते हैं? हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब बोलेंगे स्मोकिंग तो हम पीते हैं तो क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है? तो हमने जब आपको बताया था, जब हम आपको इटियोलॉजी मतलब कि रिस्पायरेटरी सिस्टम बता रहे हैं तो हम बोले थे कि हमारी जो रिस्पायरेशन होती है, रिस्पायरेशन किसे कहते हैं? सांस को लेने और बाहर छोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रिस्पायरेशन कहलाती है। यही बोले थे। तो हमारे जो लंग्स होते हैं, लंग्स में ऐसे ऐसे हमारे क्या होते हैं? ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई से ऐसे क्या निकला रहता है? ब्रोंकियोलस निकला रहता है, ठीक है। ब्रोंकाई से ब्रोंकियोलस निकला रहता है और यही भी हमारे क्या होते हैं? वो एक ब्रोंकियोलस में ऐसे ऐसे गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है। क्या पाई जाती है? गुच्छेनुमा संरचना पाई जाती है। इसी गुच्छेनुमा संरचना को किस नाम से जानते हैं? एल्वोलाई नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। बात समझ में आई? देखो कहीं पे है, देखो वहाँ पे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं देखा है। और देखो अंगूर जैसे संरचना दिखती है, अंगूर की दक्षी जैसी संरचना दिखती है। इसको किस नाम से जानते हैं? एल्वोलाई के नाम से जानते हैं, ठीक है। ऐसा ही दिखता है। इसको किस नाम से जानते हैं? एल्वोलाई के नाम से जानते हैं। एल्वोलाई से ही डायरेक्टली अटैच रहती है क्या? हमारी ब्लड वेसल्स। एल्वोलाई से ही डायरेक्टली क्या अटैच रहती है? ब्लड वेसल्स। अब देखो स्मोकिंग की वजह से एंजाइना कैसे कॉज होता है? ये जो एल्वोलाई होती है ये क्या करती है? ये ऑक्सीजन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करती है, एब्जॉर्ब करके उसी ऑक्सीजन को ट्रांसफर कर देती है किसमें? ब्लड में। यहाँ से हमारे डायरेक्टली क्या अटैच होते हैं? ब्लड अटैच होते हैं। ब्लड फिर हमारा यही ब्लड क्या करता है? ऑक्सीजन को देता है, लेने के बाद वही ब्लड हमारा कहाँ पे चला जाता है? हार्ट में चला जाता है। हार्ट उसको पंप कर देता है। लेकिन ये जो एल्वोलाई होता है ये किसका एब्जॉर्प्शन करता है? ऑक्सीजन का, मतलब O2 का करता है। अब देखो इसमें एक खासियत बात ये होती है कि ये ऑक्सीजन से कम दब करता है, मतलब कि ये ऑक्सीजन को कम चाहता है एज कंपेयर टू CO2 से। जैसे दो लड़कियां हैं, ठीक है, बता रहे हैं, दो लड़कियां हैं, एक आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। मान लीजिए एक आपकी, जैसे एक आदमी है उसकी शादी हो गई है, ठीक है, उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है, तो वो आदमी क्या होगा? अपने पत्नी से ज्यादा आकर्षित किसकी तरफ होगा? गर्लफ्रेंड की तरफ होगा। क्यों? क्योंकि वो सुंदर है एज कम्पेयर टू उसके बीबी से। बात समझ में आ रही है? तो मतलब कि अगर ये जो होता है, मतलब इसको ऐसे समझिए, वो जो आदमी रहेगा वो अपने पत्नी को छोड़ के किसको पहले देखेगा? अपने गर्लफ्रेंड को देखेगा। तो ये जो एल्वोलाई है वो इसका अफेयर किससे चलता है? O2 से चलता है, CO2 से चलता है। किससे चलता है? CO2 से। मतलब कि ये CO2 को ज्यादा चाहता है O2 से, ये CO2 को ज्यादा चाहता है O2 से। जब आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट के धुआं में क्या पाया जाता है? CO2 पाया जाता है, मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड पाता है। आप ऑक्सीजन भी दे रहे हैं, ब्लड के साथ दोनों जा रहा है, ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड दोनों जा रहे हैं। अब ये जो एल्वोलाई होती है इसका काम क्या रहता है? एब्जॉर्प्शन का, मीन्स कि अपने अंदर देती है। जब दोनों आएंगे तो ये एल्वोलाई क्या करेगी? O2 को छोड़कर ये किसको लेगी? CO2 को लेगी। किसको लेगी? CO2 को लेगी। तो जब ये CO2 हमारे ब्लड में जाएंगे तो यहाँ से
ऑक्सीजन की कमी हो रही है कि नहीं हो रही है? हाँ मैम। हो रही है। ऑक्सीजन हमारे मैक्सिमम कंसंट्रेशन में ब्लड में नहीं जा पा रहे हैं। जब ब्लड में ही नहीं जाएंगे तो हमारे हार्ट तक कैसे पहुंचेंगे? ठीक है, बात समझ में आई। स्मोकिंग की वजह से भी हमारे क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस, यहाँ पे भी ऑक्सीजन का डिमांड कम होता है। क्यों कम होता है? क्योंकि एल्वेलाई जो होती है वो ऑक्सीजन के बजाय कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होगा तो वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब हो पाएंगे। जब ऑक्सीजन नहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगे वो ब्लड में नहीं पहुँचेंगे। जब ब्लड में जाएंगे ही नहीं तो हमारे हार्ट में कैसे जाएंगे? जब हार्ट में नहीं जाएंगे तो हार्ट को ऑक्सीजन मिलेगा कैसे? जब हार्ट को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा वो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगा। जब नहीं कर पाएगा ब्लड को पंप भी नहीं करेगा। कौन सी बीमारी होती है? एंजाइना पेक्टोरिस होती है। एंजाइना पेक्टोरिस वहाँ पे हार्ट अटैक के कंडीशन तक लेकर जा सकती है अगर उसका सही से इलाज नहीं हुआ तो। बात सब यहीं पे देखो, सब क्लियर हो रहा है। और देखो वीक लाइफ स्टाइल। वीक लाइफ स्टाइल का मतलब होता है आप कम हेल्थी खाना खाइए। कम हेल्थी खाना खाइए। बड़ा फैट खाते हो, चाउमीन हो गया, मोमो हो गया, बर्गर हो गया, खूब खाते हो। खाना नहीं खाते, दिन भर यही खाओ। अंडे, हमारी तरह अंडे, अगर कोई करिश्मा चली जाए घर पे, खाना ना मिले तो एक ट्रे अंडे उठा लाओ। 3 दिन लगातार अंडे उबाल खाए थे, बताओ। अंडे को ऑमलेट बना देते थे, कॉफी, बस अंडा कॉफी 3 दिन। बताओ, मैं ऐसी लड़की थकी भी नहीं थी खाते खाते, बहुत खाए थे। करिश्मा इतना अंडा खा गई, आप ट्रे खाली हो गया। हम बोले नहीं, खाना नहीं बना रहे थे, अब जीने के लिए तो कुछ चाहिए ना भाई। अब काम कर रहे हैं सिर्फ यही कमवा करने के लिए, वीडियो बनाने के लिए नहीं खाते थे। पर खाना बना, अब भाई खाना बनाते तो मेरी टाइम नुकसान होती है। और एडिटिंग करना, 3-4 वीडियो बनाना, फिर उसको डालना, अपलोड करना, मतलब पूरा 7, 8, 9, 10 घंटे का टाइम है। हम करते हैं ना तो 9-10 घंटे आराम से लग जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं, पूरा काम मिला के। बताओ उसमें हम 2 घंटे खाने बनाने में निकाल देंगे तो मेरा गया ना, 2 घंटे नुकसान गया ना। इससे बढ़िया धार से 5 से 10 मिनट लगता था, कॉफ़ी रख देती थी, अंडे का ऑमलेट बना देती, सब कुछ कट करके खा लो। सब कुछ उसी में सब देती थी, गाजर, शिमला मिर्च मिला के उसी में डाल देती। दो भाई, किसी भी चीज़ का कमी नहीं होना चाहिए, सब जाए बॉडी में। तो ये होता है लाइफ स्टाइल से। जैसे लाइफ स्टाइल, वीक लाइफ स्टाइल, जैसे कि आप कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है, कम एक्सरसाइज कर रहे हैं, सोकर सिर्फ आप यहाँ से वहाँ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, फोन चला रहे हैं, आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ठीक है। फिजिकल एक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है लाइफ में, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करते हैं कि बर्गर खाते हैं, पिज्जा खाते हैं, हरी सब्जियां नहीं खाते हैं। भाई प्रोटीन से आहार ले लीजिए, ये सब आप लेते ही नहीं है। दाल अवॉइड करते हैं, सोयाबीन की सब्जी अवॉइड करते हैं, मशरूम अवॉइड करते हैं। मतलब कि प्रोटीन रिच सब्जी खाइए, विटामिन रिच सब्जी खाइए, ठीक है, मिनरल रिच सब्जी खाइए। ऐसा डाइट करिए जो आपके लिए फायदेमंद हो, ऐसा नहीं जो आपके नुकसान पहुंचाए। डॉक्टर हमेशा, कभी भी किसी भी हॉस्पिटल में जाके देखो, किसी भी डॉक्टर से जाके देखो, वो कभी आपको नहीं कहेंगे आप हरी सब्जी मत खाइए, कभी नहीं कहेंगे। क्यों वो मना करते हैं? बर्गर, प्रोटीन, ये जो होता है तेल वाला, जो चाउमीन होता है, राइस होता है, क्यों मना करते हैं? क्यों मोमो के लिए मना करते हैं? क्योंकि उनको अच्छे से पता है कि इस सब चीज़ें में ऑयल पाए जाते हैं, फैट्स पाए जाते हैं, लिपिड पाए जाते हैं, वो भी हाई क्वांटिटी में पाए जाते हैं। ये अगर आप खा रहे हैं, ये आपके हार्ट में जाएगा, नुकसान करेगा। इतना ही नहीं, हार्ट में ही नहीं, हार्ट की बीमारी तो हो रही है, डायबिटीज मेलाइटिस भी कॉज करेगा। भाई ज़्यादा बढ़ रहा है तो फिर भी हमारा क्या हो रहा है? एंजाइना हो रहा है। मतलब कुछ मिला जुला के आपका कहाँ पे अफेक्ट कर रहा है? हार्ट पे अफेक्ट कर रहा है। अब यहीं पे देखिए, स्मोकिंग आप करते हैं, क्या लेना देना है स्मोकिंग और हार्ट से? हार्ट का काम क्या है? ब्लड को पंप करना, लेकिन उससे अटैच क्या है? आपका लंग्स है। भाई लंग्स क्या करता है? हमारा जो ब्लड होता है वो लंग्स में जाता है, वो ब्लड हमारा लंग्स में जाता है। फिर लंग्स क्या करता है? वो जो ब्लड होता है वो हमारा हार्ट में आता है। हार्ट क्या करता है? उस ब्लड को लंग्स में भी भेजता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाते हैं लंग्स में। वो ब्लड क्या होता है? उसमें ऑक्सीजन मिलकर आता है, तो वही ब्लड हमारे हार्ट में जाते हैं। हार्ट फिर उस ब्लड को पंप करता है, वो ब्लड पूरे ऑर्गन तक जाते हैं। जो हार्ट ब्लड को पंप करता है वो पूरे ऑर्गन तक तो जाते हैं, लेकिन उसी का ब्लड कुछ क्वांटिटी में हमारे हार्ट तक भी जाता है। हार्ट भी उस ब्लड को देता है, जो वो पंप करता है उसी ब्लड को देता है। क्यों? वर्क
करने के लिए। अगर उसमें न्यूट्रिशन प्रेजेंस है, ऑक्सीजन मैक्सिमम कंसंट्रेशन में प्रेजेंस है, सब कुछ प्रेजेंट है, वर्क अपना करेगा। स्मोकिंग पी रहे हैं, लंग्स से रिलेटेड है, लेकिन भाई प्रॉब्लम कहाँ पे हो रही है? लंग्स पे हो रही है। लंग्स के साथ साथ ये आपके हार्ट को भी डैमेज कर रहा है। तो बात समझ में आ रहा है? एक दूसरे ऑर्गन आपस में डिपेंडेंट होते हैं, इसीलिए डॉक्टर लोग हमेशा आपको कहते हैं अवॉइड करने के लिए। और आप लोग भी एक लाइफ स्टाइल को सुधार लीजिए, लाइफ स्टाइल को सुधार लीजिए। कम प्रोटीनियस मतलब कि कम फैट सब्सटेंस खाइए। मोमो के हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि मत खाइए, मैं भी खाती हूँ, और मेरा मोमो भी फेवरेट है, सबका होता है, हम भी पहुंच जाते हैं, लड़का तो बहुत खाते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो खाइए। एक देखिए, अगर हम भी डेली खाते हैं ना तो नुकसान करता है, डेली खाते हैं तो नुकसान करता है। डेली मत खाइए, महीने में एक आध बार हो गया, हफ्ते में एक आध बार हो गया, 15-15 दिन पे एक आध बार हो गया तो खा सकते हैं, अगर आपका फेवरेट है तो। तो ना ही खाइए तो बेटर है। उसकी जगह पे जहाँ पे आप 60 रुपया 70 रुपया खरीद के एक प्लेट मोमो लाते हैं, वहीं पे 20 रुपया मिलाकर आप एक नारियल का पानी पी लीजिए, वो आपके बॉडी में, आपके बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा एज कम्पेयर टू मोमो से। ठीक है, तो ये हो गया लाइफ स्टाइल। फैमिली हिस्टोरिकल, इसका मतलब होता है, फैमिली हिस्टोरिकल का मतलब होता है कि फैमिली, अगर आपके मम्मी पापा में जो रोग होते हैं वो बच्चे में चले जाते हैं। क्यों चले जाते हैं हमने आपको बता दिया था। जैसे कि यहाँ पे हमारे जो क्रोमोसोम, मेटरनल क्रोमोसोम होते हैं, एक पेटर्नल क्रोमोसोम होते हैं। इसका जब डीएनए डुप्लीकेट होता है, दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इसका क्या होता है? डीएनए डुप्लीकेशन होता है। जब डीएनए डुप्लीकेशन में फिर इसका क्या होगा? ये हमारे मेटाफेजिक प्लेट में जाते हैं। कहाँ पे जाते हैं? मेटाफेजिक प्लेट में दोनों लोग जाते हैं। जब मेटाफेजिक प्लेट में दोनों लोग जाते हैं, इन दोनों के बीच में क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है। उसी क्रॉसिंग ओवर के दौरान इसका डीएनए इसमें चेंज हो जाता है और इसका डीएनए इसमें जाता है। जब दोनों का डीएनए इसमें जाता है तो क्या होता है? डीएनए अगर जा रहा है मींस की जेनेटिक इंफॉर्मेशन जा रहा है। जब बच्चा आता है तो आप कहते हैं अरे लिप्स मम्मी पे गया है, आंखें पापा पे गई है, बाल मम्मी पे गया है, हाइट मम्मी पे गया है, गोरी मम्मी की जैसी। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पे मम्मी पापा का जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है, मम्मी पापा का जेनेटिक मटेरियल चेंज हुआ है। अब देखो, अगर आपको पहले से ही है, पहले से अगर आपको डायबिटीज मेलाइटस है, इंसेमिया का असर है, वो आपके ब्लड में है, तो वो ब्लड भाई डीएनए चेंज हो, डीएनए में क्या, ब्लड हमारा क्या है? टाइप का डीएनए ही होता है। तो डीएनए के साथ साथ वो बीमारी डीएनए के साथ साथ भी हमारे किस में चली जाएगी? बच्चे में चली जाएगी। भाई क्रोमोसोम जब इसका डिवीजन होता है तभी ना बच्चे बनते हैं, तभी ना बच्चे बनते हैं। जब ये उसमें जाता है तो क्या होता है? ऐसे ही क्या होता है? वो भी बीमारी डीएनए के साथ साथ वो भी बीमारी ट्रांसफर हो जाती है माता का पिता में, पिता में माता में, और वही क्रोमोसोम्स हमारे किस में जाते हैं? बच्चे में जाते हैं। तो ऐसे भी क्या होती है? बीमारी भी ट्रांसफर होने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। बात समझ में आई? इतने फैक्टर होते हैं किसके लिए? हमारे एंजाइना पेक्टोरिस के लिए। तब क्या होता है? मान लीजिए अगर आपके हाइपरलिपिडीमिया हो गया तो फॉर्मेशन, आप किसका फॉर्मेशन होगा? प्लग का फॉर्मेशन होगा। प्लग का फॉर्मेशन होगा तो वहां पे क्या होगा? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। किसकी सप्लाई कम होगी? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। भाई ऑक्सीजन की सप्लाई क्यों कम हो रही है? क्योंकि ब्लड कम जा रहा है, ब्लड हमारा कम जा रहा है। ब्लड को रोकने के लिए यहाँ पे दीवार लग गई है, ब्लड को रोकने के लिए यहाँ पे क्या हो रही है? दीवार लग रही है। पहले ब्लड हमारा यहाँ से यहाँ तक मूव करता था, अब ब्लड हमारा यहाँ से यहाँ तक ही मूव कर रहा है। उसको रोकने के लिए दीवार लग रही है, तब ब्लड हमारा कम कंसंट्रेशन में मूव कर पा रहा है, हर तक पहुँच पा रहा है, तो ऑक्सीजन हमारे कम होंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी। जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो उस समय क्या होता है कि हार्ट हमारा वर्क लोड करने लगता है। देखो, जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो आपको क्या देखने को मिलेगा? एंजाइना पेक्टोरिस देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से आपको क्या होगा? सीने में बहुत तेज दर्द होगा। इतनी बात समझ में आई? सीने में बहुत तेज दर्द होगा। अब देखो, जब क्या होता है? ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है तो हार्ट हमारा क्या होता है? अपना काम करना बंद कर देता है। हार्ट को एनर्जी नहीं मिलती है तो हार्ट आपको क्या होता है? रुक जाता है। हार्ट हमारा रुक जाता है। भाई तब हमारे पूरे बॉडी ऑर्गन को दिक्कत होने लगती है, तो हार्ट को बर्दाश्त नहीं होता है। जैसे मान लीजिए पापा है, काम कर रहे हैं और उनके पास मजे ढेर सारी फैमिली चला रहे हैं। पापा हमारे क्या कर रहे हैं? ढेर सारी फैमिली चला रहे हैं, काम कर रहे हैं। अगर
वही काम वो कर रहे हैं, पैसा कम मिला, वो अपने क्या किए, पूरे फैमिली को खुश नहीं कर पाए भाई, फैमिली का डिमांड नहीं पूरा कर पाए। तो हमारे पापा क्या करेंगे, उनको भाई तरस आएगी। अब भाई उनकी फैमिली दुखी है तो उनको तरस नहीं आएगी, वो क्या करेंगे, वो ओवर काम करने लगेंगे। पहले जो काम वो 4 घंटे करते थे, फिर वो काम कितने घंटे करेंगे, 4 घंटे के मतलब 8 घंटे करने लगेंगे। मीन्स कि ज्यादा पैसा के लिए ज्यादा काम भी करना पड़ेगा। मैं हमारे पापा पे क्या हुआ, ओवरलोड पड़ गया, ज्यादा काम करने लगे। तो यहाँ पे क्या है कि जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम होती है, हार्ट अपना काम करना बंद कर देता है, चेस्ट में दर्द होने लगता है, तो वहाँ पे हमारा हार्ट क्या करता है, अपने से काम करने लगता है। हार्ट क्या करता है, अपने से कॉन्स्ट्रक्शन करने के लिए, भाई कॉन्स्ट्रक्शन करेगा तभी ब्लड को पंप करेगा। हार्ट क्या होता है, ब्लड को पंप करने के लिए खुद से ही जोर लगाने लगता है, खुद से कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट पे क्या होता है, वर्क लोड ज्यादा होने लगते हैं। दूसरी बात, उसको एनर्जी ही नहीं मिल रही है। तीसरी बात, वो खुद से काम कर रहा है तो उस पे क्या होता है, वर्क लोड ज्यादा होने लगते हैं, जिसकी वजह से कोरोनरी आर्टरी डिजीज हो जाती है। सॉरी, वर्क लोड जब ज्यादा होने लगते हैं तो यहाँ पे अब भाई देखो, जब हार्ट हमारा वर्क लोड ज्यादा करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ेगा, अब देखो यहाँ पे हार्ट क्या हो रहा है, अपने काम को बढ़ा दिया, ऊपर से उसको ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा है, लेकिन वो फिर भी अपने काम को लगातार किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, काम करने के लिए ऑक्सीजन तो चाहिए जी। तो ये अपने काम को बढ़ा देता है और वहाँ पे इसको ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल ही नहीं पाता है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता है तो हार्ट हमारे फेल होने के चांसेस होते हैं। काम कर रहा है, मिलबे नहीं करेगा तो रुक जाएगा। जैसे आप दौड़ रहे हैं, एनर्जी है आपके पास, दौड़ रहे हैं, अब आपको दौड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, आपको नहीं मिलेगा एनर्जी, आप दौड़ नहीं पाएंगे, रुक जाएंगे। तो वहीं पे हमारा हार्ट भी क्या कर रहा है, पंप कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अब भाई पीछे से कोई जोर लगाए तब ना, मतलब कि इसको एनर्जी मिले तब ना। जैसे आप किसी भी सामान को ठेल रहे हैं ऊपर, मान लीजिए ऊंचाई पे है, आप उसको पहुंचा रहे हैं, आप पीछे से जोर लगाएंगे, इसकी एनर्जी देंगे तब ना वो सामान ऊपर जाएगा। अगर नहीं दिए तो फिर ढंगला के नीचे आ जाएगा। तो ऐसे हार्ट में ही होता है, ये जब हार्ट अपने काम को बढ़ाएगा, इस पे जब ओवरलोडिंग पड़ेगा तो इसको भी क्या होगा, ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज्यादा एनर्जी मतलब कि ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड की जरूरत होगी, ऑक्सीजन की डिमांड की जरूरत होगी, मीन्स की एनर्जी की जरूरत होगी, ब्लड की जरूरत होगी, न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, तो नहीं मिल पाएगा। जब नहीं मिल पाएगा तो टाइम फिक्स, तो उसी को क्या बोलते हैं, हार्ट फेलियर, हार्ट काम ही नहीं कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आई। अब देखो, अब दूसरा पॉइंट क्या है, ध्यान से देखना यार, ये सब एक ही में कर देते हैं ना तो बड़ी दिक्कत होती है। दूसरा क्या है, जब आपके ब्लड वेसल्स में, मेरी कोरोनरी आर्टरीज में जब प्लेग जमता है तो वहां पे क्या होता है, ब्लड वॉल्यूम कम होता है। ब्लड वॉल्यूम मतलब ब्लड का प्रभाव कम होता है, ब्लड हमारे कम प्रभाव से मूव करते हैं, मीन्स की कंसंट्रेशन ब्लड का कम होता है। जब ब्लड का कंसंट्रेशन कम होता है तो वहाँ पे भी हमारे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन की डिमांड कम होती है। जब ऑक्सीजन की डिमांड कम होगी तो ऑटोमेटिक हमारे हार्ट फेलियर हो जाएंगे। बात समझ में आई? ऑटोमेटिक हमारे हार्ट फेलियर हो जाएंगे। यहाँ पे भी हार्ट फेल हो रहा है और ये थोड़ा सा घुमा के हार्ट फेल हुआ, और यहाँ पे जब ऑक्सीजन की सप्लाई कम हुई तो यहाँ से भी हमारे हार्ट फेल हो जाते हैं। बात समझ में आया है कि नहीं आ रहा है? तो आज के लिए इतना ही, अभी इटियोलॉजी पैथोलॉजी अगले लेक्चर में, ठीक है।